दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है, महंगाई ने लोगों की कमर जो है वो तोड़ दी है। और तीसरा हमारा, मैं समझता हूं कि बहसीयत कौम, बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत मुसलमान, मैं समझता हूं कि जो अखलाकी गिरावट है, जो अखलाकी पस्ती है, जिस तरीके से सियासी मुखालफीन एक दूसरे को गालियां देते हैं, जिस तरीके से उनके खिलाफ नफरत का इजहार करते हैं, जिस तरीके से सियासत को दुश्मनी में और नफरत में बदल दिया गया है, उससे भी हमारी एक जनरेशन जो है उसको बहुत ज्यादा अखलाकी कदरें जो हैं वो हमारी खत्म होगी। तो सबसे पहले मैं सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ आता हूं। देखिए, मेरा एज ए डेमोक्रेट इस बात पे बिलीव है कि हर हुकूमत जो आती है उसको अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, लेकिन दुनिया में किसी भी पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर लेके आना चाहे और अगर वो हाउस में अपनी मेजॉरिटी शो कर दें तो जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। और ये कोई पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। आपको पहले पता है कि बलूचिस्तान में एक हुकूमत थी, वहां भी हार्स ट्रेडिंग के जरिए उसको खत्म किया गया। फिर हमने देखा सेनेट के इलेक्शन में कि 27-28 मेंबर वाले जीत गए और 60 मेंबर वाले हार गए। तो ये जो चीजें हैं वो तो हर एक होती हैं, लेकिन ये जो एक सोच है कि अगर मैं ही वो काम करूं तो वो हलाल है, दूसरा करे तो वो हराम है। हमें यह देखना है कि जो काम गलत है उसको गलत कहना है, जो सही है उसको सही कहना है। दूसरी कौमें हमसे क्यों डिफरेंट है, वो क्यों कामयाब है? हम कहते हैं जी हमने जमहूरियत जो देखी है मगरब की वो बड़ी कामयाब है, हमें उसकी इक़्तिदार जो है अपनानी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात, वो शख्स जो बरतानिया की पार्लियामेंट का 3 टर्म्स वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, ग्लासगो सिटी काउंसिलर रहा है, मैं आपको ये कहता हूं कि कोई भी सियासी जमात 1% भी जो चीजें वहां पर मॉरल हैं, कानूनी हैं, लीगल हैं, उन पे यहां अमल नहीं करती। चूंकि अभी वक्त है टिकटें तकसीम करने का और सारी पार्टियां जो हैं टिकटें दे रही हैं, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है या वहां का वो जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने आप को टिकट दे दे, बजाय इसके कि वो कहे कि मैं पूरे पाकिस्तान को टिकट मैं दूंगा। उसका टिकट भी उस हलके के जो मेंबर्स होते हैं वो फैसला करते हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर को टिकट देना है या नहीं देना। और ये बरतानिया की तारीख गवाह है कि वहां पर जॉन प्रेस्कॉट जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था बरतानिया का, उसका बेटा जो था वो सिलेक्शन में हार गया था। वो अपने बेटे को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर टिकट नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह है कि वहां पर जो पार्टियों को डोनेशन देते हैं, ये चीजें मेरे भाइयों बहुत जरूरी है। अगर आप मीडिया के लोग इस बात को उजागर करेंगे कि ये जो हमारी बुनियादी खराबियां हैं या 75 साल पे हम किसी मंजिल पे नहीं पहुंच रहे, तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, जब आपको वजूहात का इल्म होगा तो फिर आप उसका सोल्यूशन जो है वो निकालेंगे। वहां जो पार्टी फंड्स हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कैश कोई फंड नहीं दे सकता। अगर कोई कैश फंड देगा, देने वाला भी गिरफ्तार होगा, लेने वाला भी गिरफ्तार होगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ये पिछले दिनों चंद महीने पहले स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर ने रिजाइन दिया है अपने ओहदे से, जो कि बहुत पॉपुलर थी और बहुत उसकी फॉलोइंग थी, इसलिए कि उसके खामद ने पार्टी फंड से कुछ घर की चीजें ले ली थी जो कि चंद हजार पाउंड की थी। उसको घर जाना पड़ा और जो उसका खामन था फर्स्ट मिनिस्टर का, वो चार्ज हुआ है कि पार्टी फंड का इस्तेमाल गलत कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहां पार्टी फंड जो है जिस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, पार्टियों के लीडर इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से टिकट चलते हैं, जिस तरीके से कैश चलता है, तो जब तक ये बुराइयां हम इस मुआशरे से खत्म नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हमारे मुल्क में सही जमहूरियत नहीं आ सकती। तो मैंने जिस पार्टी में मैं शामिल हुआ हूं, मेरा जितनी भी मेरी जो है ख्वाहिश है, एम्बिशन है कि मैं बरतानिया की तर्ज की लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी, जिस तरीके से दुनिया की पार्टियां चलती हैं,
उस तरीके से मैं इस पार्टी को चलाना चाहता हूं, जिसमें एमएनए एमपीएस के जो टिकट हैं वो उस इलाके के जो मेंबर्स हैं वो दें। मुझे भी टिकट, जो मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़ूं, जो मेरे मेंबर्स हों, मुझे भी वो टिकट दें। मैं वो जमहूरियत जो है वो पार्टी में लेके आना चाहता हूं। और उसका फिर नतीजा ये होता है, आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ के टिकट पिछले दिनों जो हैं तकसीम हुए हैं। तो मैं तहरीक इंसाफ के बारे में सिर्फ एक ही सेंटेंस कहूंगा कि जो पार्टी अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनों को, अपने कैंडिडेट्स को इंसाफ नहीं दे सकती, वो मुल्क में कैसे इंसाफ ला सकती है? ये पार्टी के वर्कर्स को और बरतानिया से जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में हैं, ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से उन्हें बहुत कुछ लर्न करना चाहिए। जब मैं पार्टी में था तो मेरी एक ही कैंपेन थी पार्टी में कि सर, हम जो टिकट पार्टी के देते हैं, हमें 6 महीने 1 साल पहले फैसला करना चाहिए कि हमारा पार्टी का उम्मीदवार क्यों होगा। आप 5 लोगों को, 10 लोगों को एक हल्के में वादे करते हैं हम आपको टिकट देंगे, और फिर उन बेचारों की अपनी एक इज्जत होती है, वो अपने पोस्टर लगाते हैं कि मैं उम्मीदवार हूं, आखिरी दिन उनको टिकट नहीं दिया जाता। मैं समझता हूं कि हमें अगर सही इस मुल्क में जमहूरियत लानी है तो हमें अपनी पार्टियों में जमहूरियत लेके आनी पड़ेगी। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये पाकिस्तान की वाहिद जमात होगी, तो इंशाअल्लाह निचले लेवल से मेंबरशिप पूरे लेवल पे अपने ओहदेदारों को इलेक्ट करेंगे। हमारे पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इसलिए भी शमूलियत इख्तियार की है कि चौधरी शुजात साहब, शाफी हुसैन साहब मेरे साथ बैठे हैं, सालिक हुसैन हैं, लेकिन कम अज कम मुझे पाकिस्तान में, पाकिस्तान बाहर एक शख्स नहीं मिला जिसने कहा हो कि जी शाफी हुसैन ने सियासत से वो तजारत समझता है और इससे पैसा कमाया। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि इन पे किसी किस्म का इल्जाम नहीं है। मैं भी 5.5 साल गवर्नर पंजाब रहा हूं, मुल्क के सब के सूबे का। मैं किसी वक्त भी, किसी प्लेटफॉर्म भी अपनी अकाउंटेबिलिटी देने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि हमने सियासत को हमेशा अबादत समझ के किया। मैं आता हूं प्रेजेंट सिचुएशन। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि हम हमेशा हम सियासी पार्टियों को जोड़ने में बिलीव करते हैं, हम सियासी मज़ाकरात करने में यकीन रखते हैं, और यही इंस्ट्रक्शन साहब ने मुझे कल रात भी टेलीफोन पे दी हैं कि हमने मज़ाकरात के लिए तमाम पार्टियों को राजी करना है, इनको एक टेबल पे बिठाना है ताकि हम फिक्का असेंबलियां तोड़ने के फैसले को रिजेक्ट किया है। गालिब बोला, ये जो फैसला है कि एक दिन हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमारे इस्तीफे कबूल करो, करते स्पीकर साहब, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जी हमारे इस्तीफे कबूल क्यों किए हैं। वो भाई सोच समझ के पहले फैसला करो। फिर कहते हो जी, मैं समझता हूं कि पार्टी जो थी की, वो कतई तौर पर नेशनल असेंबली से इस्तीफे नहीं देना चाहती थी। पार्लियामेंटेरियन की मेजॉरिटी हो गई। फिर प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात होती है तो कहते हैं कि मैं आपको करने के लिए तैयार। और अब आप उनके मशवरे मान रहे हैं तो फिर उनको मीर जाफर, मीर सादिक, गद्दार क्यों कहते हैं? देखो ना जी, मुझे अगर किसी ने धोखा दिया है, एक दफा दिया है, मैं दूसरी दफा उससे टेलीफोन पे बात भी नहीं करूंगा। कुछ आके मेरी हुकूमत उसने तोड़ी है, मुझे घर उसने भेजा है, मेरे खिलाफ साजिश उसने अमेरिका से करवाई है, और मैं फिर उसके मशवरे मान रहा हूं। कम अज कम ये बात मेरी समझ में जो है वो नहीं आई है। तो मैं तहरीक इंसाफ से भी अपील करूंगा, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी अपील करूंगा
कि खुदा के लिए पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में, पाकिस्तान की बका के लिए अगर और कुछ ख्याल नहीं तो पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठे करें और फैसला करें कि कब इलेक्शन होने हैं, रूल्स ऑफ द गेम क्या होंगे, फेयर और इम्पार्शियल जो है इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह हमारी पार्टी जो है मुज़ाकरात के लिए सारी चीज़ों को सपोर्ट करेगी। दूसरी, मैं मईशत की तरफ आना चाहता हूं। ये पीडीएम वाले कहते हैं जी 3.5 साल में इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर। खान साहब कहते हैं कि जी मईशत को ये पीडीएम बड़ी ठीक चल रही थी, फलाई कर रही थी और इन्होंने पीडीएम वालों ने आके मुल्क को तबाह कर दिया। भाई एक तो सियासी बेयकीनी की जो सूरत हाल है उससे मईशत को नुकसान होता है, इसमें कोई शक। लेकिन मेरा ये कहना है और मैं इस बात पे पैशनेटली बिलीव करता हूं कि हमने मुल्क को जिस हालत तक पहुंचाया है उसमें हम सब ने हिस्सा डाला है। चाहे एक पार्टी, सियासी पार्टियां भी इसकी जिम्मेदार हैं, इसकी ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है, इसमें हमारी जुडिशरी ने भी अपना हिस्सा डाला है और इसने एस्टेब्लिशमेंट ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम तारीख से सबक हासिल करें, अपने अपने दायरा इख्तियार में रहकर अपने फैसले करें और सियासतदानों को मैं ये कहता हूं कि खुदा के लिए सियासी फैसले अदालतों से ना करवाएं और अदालतों को मैं कहता हूं कि खुदा के लिए सियासी फैसले ना करें, इसलिए कि आप सियासी फैसले जो हैं वो करेंगे तो उससे मुल्क को नुकसान होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सबको होश के नाखन लेने चाहिए। मईशत को जिस हालत तक पहुंचाया है आप सब जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि मैंने 1 दिसंबर 2021 को जब मैं पंजाब का गवर्नर था तो मैंने कहा था कि आप कड़ी शराइत पे कर रहे हैं मुआहदा IMF के पास, हर चीज उनको आप लिख के दे रहे हैं, ये मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक होगा। उस वक्त मेरी गवर्नरी जा सकती थी और यहां पर आपको पता है कि किस तरीके से मुझे क्रिटिसाइज किया कि मैं हुकूमत में रहते हुए हुकूमत को तनकीद कर, भाई पहले मुआहदा कर दो फिर तोड़ दो, फिर मुआहदा कर दो फिर तोड़ दो, कौन यकीन करेगा आपका दुनिया में। शेख हफीज साहब ने मुआहदा किया, शौकत तरीन ने आके तोड़ दिया, फिर शौकत तरीन ने खुद मुआहदा किया, खुद तोड़ दिया, फिर मिफ्ता साहब ने किया तो डार साहब ने कहा कि जी नहीं मैं अपना जो है इनको आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूं। वो भाई अखा च अखा डाल के गल नहीं, ये अपने मामला इस मुसीबत चो डिप्लोमेसी इख्तियार करो। मुझे इस बात पे फख्र है कि मैंने सिंगल हैंडेड पाकिस्तान के लिए 2013 में GSP प्लस लेके आया था। 200 से ज्यादा मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट को मैं मिला था, लॉबी किया था और पाकिस्तान को GSP प्लस मिला, जिसकी वजह से पाकिस्तान को माशाल्लाह $20 बिलियन का फायदा हुआ है। आज भी वहां पर मेरे लोग जो हैं या हमारे दोस्त जो हैं MEP वो लॉबी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अगले साल के लिए भी 10 साल के लिए भी हमें ये जो है GSP प्लस मिले। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस मुल्क के लिए क्या किया है। मैं किसी भी पार्टी के साथ डिबेट पे जाने के लिए तैयार हूं, आए मेरे साथ डिबेट करें, मैं बताता हूं कि मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है पिछले 30 सालों में, 25 सालों में। कश्मीर का मसला हो, पैलेस्टाइन का मसला हो, GSP प्लस का मसला हो, UK एड फॉर पाकिस्तान का मसला। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था तो UK एड फॉर पाकिस्तान वाज 20 मिलियन पाउंड। जब मैं रिटायर हुआ था 2010 में तो वो 400 मिलियन पाउंड थी। एक कॉन्फ्रेंस मैंने की थी लंदन, इस्लामाबाद में, जिसमें गॉर्डन ब्राउन आए थे। $500 मिलियन सिर्फ उस कॉन्फ्रेंस में गॉर्डन ब्राउन ने पाकिस्तान को दिया था। भाई पाकिस्तान के लिए कुछ करें, हम सब मिलकर करें। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, ये सबसे अपील है कि गाली गलोच की सियासत छोड़ें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि शुजा साहब, शाफे साहब, सालक, मैं, कभी हमें को गाली निकालेगा भी तो हम उसको प्यार से आगे, हमें पत्थर भी मारेगा ना, लोग तो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हमने फैसला किया है कि हमने ईंट का जवाब भी फूलों की तरह देना है। हमने फुल फेंकने ने, सानू जिन्ना मर्जी को क्रिटिसाइज करी जाए, लेकिन पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए हम 100% अपनी ज़ाती मफादात पे कभी तरजीह नहीं देंगे। हम पाकिस्तान के मफादात को, पाकिस्तान के अवामात के मफादात को तरजीह देंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने हर तरह से ज़राए दिए हैं,
सिर्फ एक जो आपकी मादनियात हैं बलूचिस्तान में, मैं आपको बताना चाहता हूं, $100 बिलियन से ज्यादा वर्थ है, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। एग्रीकल्चर, आप एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं, आपकी कॉटन 13 मिलियन बेल होती थी जो 6 मिलियन बेल पे आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 13 मिलियन बेल से हम इसको 7 मिलियन बेल पे ले आए थे। भाई पुलिस रिफॉर्म पे कोई काम नहीं हुआ, लोकल गवर्नमेंट पे कोई काम नहीं हुआ, और बल्कि जो शाफे साहब ने कहा मैं इनको इंडोर्स करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। 2500 अरब बजट था डेवलपमेंट का पंजाब का, पूछें कहां गया है वो, किसकी जेबों में गया है? जो ग्रीन जो है लैंड, उसको जब ब्राउन करते हैं तो वो पैसा जब इकट्ठा होता है तो किसकी जेबों में जाता है? भाई 30 लाख एकड़ में लेते हैं ये काम रियल स्टेट वाला, और 5 करोड़ 10 करोड़ रुकवाते हैं एक एकड़ से। अगर यही पैसा स्टेट को मिलना शुरू हो जाए तो स्टेट का पूरा कर्ज जो है हम उतार सकते हैं। तो मैं आप दोस्तों का फिर मशकूर हूं। अब मेरा ख्याल है कि आई हैव सेड एनफ। भाई वन भाई आप बोलिए। ये जो दूसरा सवाल आपने किया मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन साहब का हमेशा ही रहा है कि ख़ानदान को जो है इकट्ठे लेके चला जाए, और परवेज़ इलाही साहब ने ही कहा शुजात साहब को कि सारों से बात की जाए ताकि वो सीएम बन जाए। तो जब शुजात साहब ने सारी पार्टीज़ को मना लिया, एक पेज पर कर लिया, तो ये इन्होंने शुजात साहब को बताए बगैर ही ये बनी गाला चले गए और वहाँ पर खान साहब के साथ सीएमशिप जो है वो फाइनल कर ली। तो वहाँ से फिर ये सारा मामला शुरू हुआ। इसलिए कि शुजात साहब की जो पॉलिटिक्स रही है वो सिर्फ पंजाब लेवल की नहीं है, वो बाकी सूबों में भी है। तो इस बेसिकली रीज़न यही था जो आपने पूछा। जो आपने पहला सवाल किया है, देखें असल बात यह है कि हमने जिन बड़ों ने बैठाना था उनको भी कंट्रोवर्शियल हमने बना दिया है। वो लाइक इट और नॉट, किसने बनाया इस बहस में मैं नहीं जाता, लेकिन कंट्रोवर्शियल बन गए हैं। जुडिशरी कंट्रोवर्शियल बन गई है। अब तो मैं समझता हूं कि सियासतदानों को खुद आपस में बैठना चाहिए, आपस में फैसला करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है दखल ना दे, हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर हो जाए, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि हम इकट्ठे बिठाएं। तो ये मेरा ख्याल है कंट्रडिक्शंस हैं जो नहीं होनी चाहिए। देखें जी, हम तो बिल्कुल संजीदा हैं। हालांकि हमारी पार्टी तो आपको पता है कि हमने तो अभी माशाल्लाह काम जो है शुरू किया है, और माशाल्लाह लोग हज़ारों की तादाद में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में बैठना चाहिए, और डेट जो है, यहाँ तक डेट मेरे लिए एक इशू है, और मैं ये 6 महीनों से कह रहा हूँ, आज नहीं कह रहा। जब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में नहीं आया था उस वक्त भी मेरा यही था कि इलेक्शन जो है सूबों में और मरकज़ में एक दिन होने चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम हमेशा के लिए आ जाएगा, और क्रेडिबिलिटी जो है इलेक्शन की ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है कि बैठे अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएं, जुलाई में हो जाएं, अगस्त में हो जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे पीडीएम को भी घबराना चाहिए और या तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घबराना चाहिए। देखें जी, देखें जी, मैं तो समझता हूं कि मैं जब तहरीक इंसाफ का ऑर्गेनाइज़र था, जब नहीं भी था, तो कोई भी हादसा ऐसा होता था तो मैं तो उस हादसे के वक्त पे वहाँ पहुँच जाता था, चाहे वो लाहौर में हुए हैं, चाहे वो ननकाने में हुए हैं। तो मैं तो वर्कर अगर अस्पताल में होता था तो मैं सीधा
वहाँ जाता था, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था। लेकिन मैं बड़ा वो जो है उनके घर गया हूँ, उनके पेरेंट्स से मिला हूँ और उनको जो भी सहारा ही आप दे सकते हैं। तो बाकी ये सवाल तो आपको इमरान खान से करना चाहिए कि वो क्यों नहीं गए। मैं समझता हूं कि आपने बहुत की क्वेश्चन जो है ना वो एड्रेस किया है। देखें, बात यह है कि हम कहते हैं कि जी पंजाब में इलेक्शन हो जाएं, पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं और पंजाब में इलेक्शन तहरीक इंसाफ नहीं जीतती। हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। मैं आपको बताऊं, ये बहुत से लोग जो समझते हैं कि जी 2/3 ले जाएगी तहरीक इंसाफ, ये होगी। तो मैं पहले कहता था, मैंने कहा कि टिकटों की तकसीम इतनी बुरी होगी कि आधी सीटें तो टिकट देने में ये हार जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि मेरे खदशात अब सारी पार्टी के लोग कह रहे हैं खुद कि हमारी आधी सीटें जो हैं टिकटों की वजह से हमारी जो हैं वो ज़ाय हो। तो अगर इन हालात में इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर हम कहेंगे जी इलेक्शन फेयर नहीं हुए, धांधली हुई है। तो इसलिए इलेक्शन एक दिन भी होने चाहिए और रूल ऑफ द गेम तय होने चाहिए, ताकि तमाम सियासी पार्टियां मिलकर फैसला करें कि ये लायामल होगा, शफाफ और फेयर इलेक्शन होंगे, ताकि उस पर सबको एतमाद जो है वो। मैं तो अगर सच्ची बात करूं तो मैं तो यही कहूंगा कि मैंने 3.5 साल भी देखे हैं और अब पीडीएम का है वही चाल बेढंगी जो पहले थी। देखिए, मैं अर्ज करूं जी, चूंकि जमात इस्लामी ने, सिराजुल हक साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो हमारी लियाकत बलोच साहब से मेरी अपनी भी मीटिंग हुई है, चौधरी शुजात साहब की सिराजुल हक से बात हुई है, दूसरी भी सियासी जमातों के लोगों से हम इन कांटेक्ट हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो इनिशिएटिव जमात इस्लामी ने लिया है हम उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट करें और तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें। देखिए, अभी हमने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया, ना कोई हमारी मीटिंग हुई है। जब फैसला करेंगे तो इंशाल्लाह। मगर इसमें लाइन्स जी, ये दो बहुत मोहसन आपने अहम सवाल उठाए हैं और मैं समझता हूं कि हमें अब सिविल सोसाइटी को एजुकेट करना पड़ेगा कि खराबियां क्या है। जो खराबी की सबसे बड़ी निशानदेही कही है कि दुनिया की किसी जमहूरियत में नहीं होता, कम अज कम मेरे नॉलेज में नहीं है, कि 12 करोड़ का सूबा हो, अवाम वोट दे रहे हों, उनको ये नहीं पता हो कि उनका वजीर आला कौन होगा। सरप्राइज। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम को और मीडिया को, तमाम सियासी जमातों से ये मुतालबा करना चाहिए कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जो पहले ये बताएगी कि हमारा वजीर आला कौन होगा, ताकि कौम को पता हो। और बाहर की दुनिया में तो सिर्फ वजीर आला का नहीं, जो शैडो कैबिनेट है सबका पता होता है कि हमारा वजीर तालीम ये होगा, हमारा वजीर जो है
लॉ होगा तो सारा, तो इसके लिए मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं अपना अपना दें कि उनका वजीर आला और उनकी जो कैबिनेट है वो कौन सी होगी। इंशाल्लाह हमारी पार्टी जो है हम अपना पार्लियामेंट लीडर जो है इलेक्शन से पहले ज़रूर जो है वो देंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक सवाल दे दिया, दूसरा मैंने दिया। जो इन्होंने दूसरा सवाल उठाया ये बहुत अहम सवाल है। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जो है उसने लिया था 3,90,000 वोट, तो उनको मिल गई 8 सीटें। तहरीक लब्बैस उससे कोई उनकी आइडियालॉजी से डिफर कर सकता है, लेकिन उन्होंने वोट लिया 18 लाख, उनको एक सीट भी नहीं मिली। तो मैं समझता हूं कि हमें इस सिस्टम को, मैं तो हमेशा से मुतनासिब नुमाइंदगी का ज़ाती तौर पे हक में रहा हूं, जिसमें एक तो ये जो इलेक्टेबल्स हैं उनसे आपकी जान छूट जाती है, और दूसरा जो पिछले 75 सालों से जो सिस्टम हमें डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन चूंकि अभी पार्टी में ये बात डिस्कस नहीं हुई है, ये मैं बात पार्टी के बिहाफ पे नहीं कर रहा, मैं ज़ाती अपनी राय दे रहा हूं। अच्छा, एक मिनट, अब मुझे जवाब देने दें। पहली बात मुझे ये बताओ कि अदालत को मैं कर रहा हूं, जब अदालत ने फैसला दिया था कि ये जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की गलत है, तो अदालत को किसने मुतनाज़ा किया था और क्या क्या नहीं कहा गया था चीफ जस्टिस के बारे में। तो इसलिए प्लीज मोरालिटी के दो हिस्से ना बनाएं, मोरालिटी जो है उसको एक रखें। एक बात। दूसरी बात, आप फरमा रहे हैं कि अब मुझे बताऊं कि 30-90 दिन तो गुजर चुके हैं, और दूसरी बात यह है कि क्या ये 90 दिन का फार्मूला पंजाब में अप्लाई होता है और केपी में नहीं होता। तो भाई 2/3 ऑफ योर नेशन वांट्स इलेक्शन वन डे। तो मैं समझता हूं, मैं एक सियासतदान हूं और सियासत को समझता हूं, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन पंजाब में जब अलहदा होंगे तीसरे सूबों में बेचैनी आएगी। पहले ही हमारे खिलाफ, पंजाब के खिलाफ दूसरे सूबों में एक जो है तासब जो है पाया जाता है। तो जब हम पंजाब में इलेक्शन करवा देंगे तो फिर लगेगा कि पंजाब नहीं फैसला करना। भाई ये एक यूनिट नहीं है, ये एक मुख्तलिफ इकाइयां हैं, हमें सबको एतमाद में लेके चलना है, और इसका फैसला जो है वो कंसेंसस के साथ सियासी पार्टियों पर करना चाहिए। बात यह है कि मैंने खुद जो है गुजरात से जो है वो पेपर जमा करवाए 2 हलकों से एमपी के लिए, और ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स में मैं आप बताना चाहूँगा कि मैं 2004 से हूँ। तो बस ख़ानदान में ही कुछ अफराद की वजह से जो है मुझे जो है कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया गया। तो आपका जो सवाल है उसमें यही है कि वो बेसिकली चले गए पीटीआई में। तो अब वो मैंने जो है कागज़ जमा कराए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से। तो अब देखें आगे क्या होता है। लो जी, थैंक यू वेरी मच जी।